करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे साथ फरा मौजूद है। और फरा, मैं एक बात बताना भूल गई, मेरी दोस्त हैं हिरा, इंडिया से हैं, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे साथ तो जूही चावला बैठी है, तो उन्होंने वो तुम्हें बार बार तुम्हारा हाल भी पूछ रही थी। और जो पिछला व्लॉग हमने किया था इसके जो जंग बंदी के हवाले से किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जूही मैडम कैसी हैं। तो जूही मैडम आप बता दें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हिरा, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, और आपका सलाम भी मुझ तक पहुँच गया है, और मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। अगर मैं जूही से मिलती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही एक बात है जो किसी ने मुझे कभी नहीं कही, लेकिन मुझे सुनकर अच्छा लगा कि इस तरह का भी कोई बंदा है जो मुझे जूही कहता है। हाँ, क्योंकि मैं भूल गई थी, काफ़ी दिन गुजर गए, मुझे उस दिन हुआ कि मैं फरा को मैसेज कर दूँ, फॉरवर्ड कर दूँ, लेकिन मैं भूल गई। आज जब मैं व्लॉग शुरू करने लगी तो पहले मेरे जहन में यही बात आई कि हिरा ने कमेंट लिखा था ये फरा के लिए, तो मैंने कहा कि यार ये भी एक अमानत है और फरा को भी पता चलना चाहिए कि इसकी शक्ल जूही से मिलती है। तो ये वैसे फरा, यू आर सो ब्यूटीफुल, कॉम्प्लीमेंट। तुम एक सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी ओके। हिरा के कहने के बाद में खुद को सेलिब्रिटी फील कर नहीं फील कर सकती हो। हिरा भी जब देखेगी दोबारा तो वो फिर दोबारा से अपना कमेंट ज़रूर देगी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर, और आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी गहमा गहमी चल रही है। SCO समिट कामयाबी से हो गया और बड़ा अच्छा इवेंट वो भी पाकिस्तान ने करवाया, जिसमें भारत से जयशंकर आए और दीगर ममालिक से सदर ब्यूटन ने भी शिरकत की। तो बड़ा अच्छा लगा हमें, और इस्लामाबाद में उस वक्त बड़ी अच्छी सूरत थी। पर आपने इसको कैसे देखा SCO समिट को? SCO समिट अच्छी चीज़ थी। पाकिस्तान में 27 साल बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट होने की हुआ, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ, क्योंकि किसी भी इवेंट के लिए तैयारियां करना एक अलग मामला होता है और उसको इख्तिताम पजीर करना एक अलग मामला होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इवेंट न सिर्फ तो हुआ बल्कि अच्छे तरीके से एंड अप भी हुआ, और यहाँ से बखैर वाफियत हमारे सारे मेहमान जो हैं वो अपने घरों को लौटे। और बेशक थोड़ा सा हम लोगों ने ज़रूर सफ़र किया, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद थे, शादियाँ नहीं हो सकी, रास्ते बंद थे। सहाफ़ियों के पास भी करने के लिए ये पहला इवेंट था जिन लोगों के कार्ड SCO के नहीं बने, उन लोगों ने फुल टाइम एंजॉय किया। हम लोगों ने घर पे रेस्ट किया। यस, लोगों को 3 छुट्टियाँ थी, लेकिन जो लोग बाहर निकले जिनकी ड्यूटीज़ थी उन लोगों ने काफ़ी सफ़र भी किया है। मरीजों को थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन क्या एक अच्छी चीज़ के लिए, एक गुड कॉज के लिए अगर हमने थोड़ी सी सफरिंग हमारी हुई भी है, तो अगर हमने थोड़ा सा सफ़र किया भी है तो अच्छी चीज़ है। वो ये था कि मुल्क के लिए था, हम बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ तो नहीं दे रहे, लेकिन चलें छोटा छोटा हमारा हिस्सा भी निकल गया है। इसके अलावा फरा अब तो खैर सक्सेसफुली वो हो गया, और कहा यह जा रहा है कि अब जो भारतीय आए थे, फॉरेन मिनिस्टर आए थे जयशंकर, तो कहा तो ये जाता कि मुझसे नकवी से भी उन्होंने मुलाकात की, ज़राए ने बताया, और अब कह रहे हैं कि भारतीय टीम को भी हो सकता है कि भेज दें। तो क्या कहती हैं? अब देखिए हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, तो आप क्या समझती हैं भारतीय क्रिकेट टीम को आना चाहिए चैम्पियन ट्रॉफी के लिए? देखें, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है भी है तो भी मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए सरहदें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा मसला है इंडिया का कि वो बाउंड कर देता है अपने आर्टिस्ट को भी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी, अपनी टीम को भी उन्होंने बाउंड रिस्ट्रिक्ट किए रखा काफ़ी अर्से तक कि नहीं जी नहीं, आप पाकिस्तान नहीं जा सकते और पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई क्रिकेट जो है वो नहीं खेलेंगे। लेकिन होना चाहिए जैसे हम वहाँ जाएंगे वैसे वो हमारी तरफ आएंगे। तो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है इसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ दोनों मुल्कों के लोगों का और रहन सहन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड है। ये नहीं कि हमारी बाउंड्रीज सेम है, लेकिन ये है कि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंड है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। हाँ, हुकूमती सतह पर जो क्लैशेस हैं, कश्मीर का अगर मसला है या कोई और भी मसाइल हैं, तो उस मसले पर जो है वो उस सतह पर ही बात होनी चाहिए, लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को मेरे ख्याल से प्रमोट होना चाहिए। फरा ने बेस्ट बात की, और इस पर हमारी नज़रें स्क्रीन पर इसलिए जा रही हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर बैठे हैं। बेसिकली हम दोनों नहीं बैठे सियासी शख्सियात एक बैठी हैं मिलजुल कर, सर जोड़ कर, और हुकूमत अब 26वीं आईनी तरमीम लेकर आ गई है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अदलिया से रिलेटेड हैं, जिसमें जजेस को महसूस किया जा रहा है, और इसी हवाले से ये डेली बेसिस पर इजलास जारी हैं। और हम लोग भी मौलाना फजलुर रहमान के बाहर ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भी अप टू डेट करते हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो भी आए हुए हैं, और फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात जारी है कि किसी तरह तमाम तर जो नुकात हैं आईनी तरमीम के उन पर एग्री कर लिया जाए। तो फरा क्या कहती हो आईनी तरमीम से मुल्क के लिए किस तरह से इसको देखती है? खैर ये मुल्क के लिए तो नहीं है, आइन बेसिकली कुछ लोगों के लिए होता है, और आइन से ही सारी कानून साजी है। आइन बेसिकली
جو آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح ایک مشین کے ساتھ اس کی پوری گائیڈ لائن والی بک آتی ہے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین جو ہے ہمارے ساری گائیڈ لائنز ہم وہاں سے لیتے ہیں، ساری قانون سازیاں اسی گائیڈ لائن کے انڈر ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آئین کے معاملے پہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اور انفارچونیٹلی ساری پارٹیز بھی اب متفق ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بن جانا چاہیے. تو اب آئینی بینچ والے معاملے پہ مشاورتیں جاری ہیں، بیٹھکیں جاری ہیں. رات گئے تک یہاں پہ سیاسی جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھک لگائے رکھتے ہیں، اور آج بھی تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں. ادھر بلاول موجود ہے مولانا کے گھر پہ، تو دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بھی ایک بیٹھک جاری ہے جہاں پر 5 رکنی وفد جو ہے وہ گیا ہے پی ٹی آئی کا بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ تمام جو 26 نکات ہے نیا مسودہ سامنے آیا ہے اس پر ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہ نکات ہیں اور ان پر جتنی بھی ڈائریکشن ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی وہ لے کر لوٹیں گے، جس کے بعد مشاورت کا ایک نیا سلسلہ یہاں پر جس مقام پر ہم موجود ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر، یہاں پر ایک رات گئے تک نشست ہونے کا بھی امکان ہے، کیونکہ رات گئے تک یہ معاملہ سمٹتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک دن ہے اور تقریباً اس وقت 3 بج چکے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ شام تک اس طرح کی کوئی بھی جو مشاورت ہے وہ مکمل ہو پائے گی. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شام تک اس کا کوئی حل نہیں نکلنا، کیونکہ آج ملٹیپل ایونٹس ہیں. پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ بھی ایکٹیو ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے، اور ادھر جو ہے یہ سچویشن چل رہی ہے اور ہم بھی اب لائیو پیپر کے لیے جا رہے ہیں. تو اسی لیے دوستوں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. یہ رہا، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا فرا کو، اور آپ کامنٹ میں ضرور جو ہے وہ رسپونڈ کیجیے گا. ساتھ ہی ہم دونوں کو اجازت دیجیے، کیونکہ ہم نے بھی ابھی باہر جا کے آفس کو اپڈیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.